हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन 1905। और बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अलग अलग वॉल्यूम्स में तैयार किया गया है। आप इसको देखें, इसको करें, और मुझे लगता है कि इतना कर लेने के बाद शायद ही आपको किसी प्रश्नों में कोई परेशानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आप इस मैप को देख लीजिए। यहाँ देखिएगा 1900 टू 1905 बंगाल प्रोविंस दिखाया गया। ये जितने सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी जितने भी ये सारे बंगाल प्रोविंस हुआ करते थे 1905 तक। 1905 से 1911 जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो आपको ये दोनों ब्लू कलर एक तरफ हो गए थे और ये दोनों एक तरफ हो गए थे। ठीक है, तो इसको ईस्टर्न बंगाल कहा गया था, इसको वेस्टर्न बंगाल कहा गया था। 1911 से 1947 तक अगर आप देख पाएं तो ये बंगाल प्रोविंस, ये इस शेड वाला जो है ये बंगाल प्रोविंस कहलाया था। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों शेड को मिला करके बंगाल प्रोविंस कहलाया था। ग्रीन कलर में देखें तो जो डीप ग्रीन कलर का ये बॉर्डर है, ये आपको एक अलग देश जो कि 71 में बना था उसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है। और लाइट ग्रीन में अगर देखें तो यह है बंगाल फ्री स्टेट बॉर्डर प्रोपोज ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय प्रोपोज्ड बॉर्डर है ये इस ग्रीन वाला का। और बाकी ये जो कलर है, इस कलर में अदर टेरिटोरियल करेंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये अभी इंडिया का ही पार्ट है। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करती है इसको। तो ये कंप्लीट आपका बंगाल प्रोविंस है। आइए प्रश्नों में चलते हैं अब। बंगाल विभाजन 1905 के संदर्भ में विभाजन की तिथि क्या थी? 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1905, 26 जनवरी 1905, 2 अक्टूबर 1905। सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसे लागू किया। विभाजन के तहत बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम और पश्चिमी बंगाल। इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तीव्र कर दिया। आप मैप में देख सकते हैं ये जो डीप ब्लैक कलर का बॉर्डर है, यहाँ से पार्टीशन हुआ था और इधर में ईस्ट बंगाल और इस तरफ आपको वेस्ट बंगाल। आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में कौन सा प्रमुख आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसमें विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया गया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को संगठित किया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन। सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ। उन्होंने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर करना था। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय बंगाल को किन दो हिस्सों में विभाजित किया गया था? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल और असम, बिहार और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार। सही जवाब है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। 1905 के बंगाल विभाजन के समय बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था, पूर्वी बंगाल जिसमें असम भी शामिल था और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की बहुलता थी जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 को कब रद्द कर दिया गया था? 1911, 1920, 1919, 1935। सही जवाब है 1911। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था जब किंग जॉर्ज पंचम
के दिल्ली दरबार के दौरान इस निर्णय को वापस ले लिया गया। विभाजन के खिलाफ भारतीयों के व्यापक विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे वापस ले लिया। दिल्ली दरबार अगर आपको याद हो तो। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन 1905 के बाद राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, चंडीगढ़। सही जवाब है दिल्ली। 1911 के बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यह कदम बंगाल के विभाजन के खिलाफ बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिए उठाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कड़े शब्दों में विरोध व्यक्त किया गया था? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। सही जवाब है 1905 का बनारस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के खिलाफ कड़ा विरोध व्यक्त किया। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन को अन्यायपूर्ण और विभाजनकारी नीति करार दिया गया। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के मुख्य आलोचकों में से कौन था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल विभाजन के प्रमुख आलोचकों में से एक थे। उन्होंने विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध अभियान चलाया और इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेजर, हेनरी कॉटन, जॉर्ज यूल, जॉर्ज लीटन। सही जवाब है एंड्रयू फ्रेजर। 1905 के बंगाल विभाजन के समय एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कौन सी भाषा पूर्वी बंगाल की आधिकारिक भाषा बन गई थी? उर्दू, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी। तो सही जवाब है इसका उर्दू। 1905 के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र में उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। यह विभाजन का एक और विवादास्पद पहलू था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार, धार्मिक भेदभाव बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, जनसंख्या का समान वितरण। सही जवाब है प्रशासनिक सुधार। ब्रिटिश सरकार ने 1905 के बंगाल विभाजन का औचित्य प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया था। उनका तर्क यह था कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी हो गई है और उसे दो भागों में विभाजित करना प्रशासन को अधिक कुशल बनाएगा। हालांकि इसका वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक था, क्योंकि विभाजन ने हिंदू मुस्लिम समुदायों में फूट डालने का काम किया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान किस नेता ने अमर सोनर बांग्ला गीत लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा था, जो बंगाली जनता के बीच एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए था। यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अगला सवाल है, किसने 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में राखी बंधन का आयोजन किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बाल पाल। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन का आयोजन किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए थे। इस आयोजन का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ एकजुटता दिखाना था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा? 1905, 1906, 1907, 1908। सही जवाब है 1905। बंगाल विभाजन 1905 के तुरंत बाद ही स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का समर्थन करना था।
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2018। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान विभाजन के विरोध में किस अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बंगाली, हरिजन, यंग इंडिया, कैसरे हिंद। सही जवाब है बंगाली। बंगाली अखबार ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अखबार के माध्यम से विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार किया गया और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। बिहार पुलिस एसआई। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल विभाजन 1905 को नैतिक पतन कहा था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने बंगाल विभाजन 1905 को नैतिक पतन के रूप में देखा और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने इसे ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीति के रूप में देखा, जो भारत में असंतोष और विरोध की भावना को बढ़ावा देने वाली थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ कांग्रेस ने किस योजना का समर्थन किया? पूर्ण स्वराज, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, क्रांतिकारी गतिविधियां। सही जवाब है स्वदेशी। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस ने जनता से अपील की कि विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करें और देसी उत्पादों को अपनाएं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के निर्णय को वापस लेने में मुख्य रूप से कौन सी घटना ने योगदान दिया? दिल्ली दरबार 1911, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड। सही जवाब है दिल्ली दरबार 1911। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को वापस लेने की घोषणा की। इस निर्णय का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ बढ़ते असंतोष को शांत करना था। अगला सवाल, किस बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में जस्टिस ऑफ द पीस पद से इस्तीफा दे दिया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। सही जवाब है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में जस्टिस ऑफ द पीस के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका यह कदम विभाजन के खिलाफ जन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 का उद्देश्य बंगाल के किस क्षेत्र को मुस्लिम बहुल बनाने का था? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल। सही जवाब है पूर्वी बंगाल। बंगाल विभाजन 1905 का उद्देश्य पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाने का था। इस विभाजन के तहत पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें मुस्लिम आबादी अधिक थी। इस विभाजन का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई? असहयोग नीति, संघर्ष की नीति, विरोध की नीति, बहिष्कार की नीति। सही जवाब है बहिष्कार की नीति। बंगाल विभाजन 1905 के बाद भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहिष्कार की नीति अपनाई। इसके तहत ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग को बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस भारतीय नेता ने बंगाल रिव्यू नामक पत्रिका की शुरुआत की? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। सही जवाब है विपिन चंद्र पाल। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में विपिन चंद्र पाल ने बंगाल रिव्यू नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। इस पत्रिका का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना और विरोध को संगठित करना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार ने बंगाल राक्षस नामक लेख लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर।
बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल राक्षस नामक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने विभाजन के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। इस लेख ने बंगाल विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस महत्वपूर्ण नेता ने जय जय बंगाल गीत की रचना की थी? सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष, चित्तरंजन दास। सही जवाब है अरविंद घोष। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में अरविंद घोष ने जय जय बंगाल गीत की रचना की थी। इस गीत ने बंगाली एक जनता में एकजुटता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ किस आंदोलन का नारा था? वंदे मातरम। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम नारा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा था, जिसे बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू किया गया था। यह नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था और यह राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ गए थे? बंगाल विभाजन 1905, जालियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध। सही जवाब है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ गए। गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने उग्र विरोध का समर्थन किया, जबकि नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संवैधानिक तरीकों से विरोध करना उचित समझा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने जनरल असेंबली नामक एक नई संस्था की स्थापना की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जनरल असेंबली नामक एक नई संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करना और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस क्षेत्र में छात्रों द्वारा विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था? ढाका, कलकत्ता, पटना, रांची। सही जवाब है कलकत्ता। बंगाल विभाजन 1905 के बाद कलकत्ता में छात्रों द्वारा विभाजन के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया गया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने बंगाल विभाजन 1905 का मसौदा तैयार किया था? H.H. रिस्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हार्डिंग। सही जवाब है H.H. रिस्ले। ब्रिटिश अधिकारी H.H. रिस्ले ने बंगाल विभाजन 1905 का मसौदा तैयार किया था। उनके अनुसार बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक था, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यह समाचार पत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को प्रचारित करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने में सहायक रहा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? ढाका, कलकत्ता, पटना, मिदनापुर। सही जवाब है कलकत्ता। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता था। यहाँ पर छात्रों, नेताओं और जनता ने बड़े पैमाने पर विभाजन का विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन दिया। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल विभाजन 1905 को बंगाल का मृत्यु लेख कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक,
विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 को बंगाल का मृत्यु लेख कहा था। उनका मानना यह था कि बंगाल विभाजन की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के किस हिस्से को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाने का प्रयास किया? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल। सही जवाब है पूर्वी बंगाल। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन 1905 के बाद पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाने का प्रयास किया। इस विभाजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने संध्या नामक पत्रिका का संपादन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चितरंजन दास, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष। सही जवाब है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में संध्या नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह पत्रिका बंगाल विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रही। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस संस्था ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय समाज सुधारक समिति, बंगाल नेशनल कॉलेज। सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान किसने पार्टीशन पिटीशन का विरोध किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के दौरान पार्टीशन पिटीशन का विरोध किया था। उन्होंने इस विभाजन को एक षड्यंत्र के रूप में देखा और इसके खिलाफ जनमत तैयार करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के परिणाम स्वरूप किस व्यक्ति ने अमृत बाजार पत्रिका में विभाजन के खिलाफ संपादकीय लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका में बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ संपादकीय लिखा था। उन्होंने विभाजन की कड़ी आलोचना की और इसे भारतीयों की भावनाओं के खिलाफ बताया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किसने जनता नामक समाचार पत्र की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के बाद जनता नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। इस समाचार पत्र ने विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार किया और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि यह विभाजन स्थायी नहीं है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, एच रिस्ले। सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1905 के बाद कहा था कि यह विभाजन स्थायी नहीं है। उनके इस कथन ने भारतीयों के बीच यह आशा जगाई कि विभाजन को रद्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने स्वदेशी नामक अखबार की शुरुआत की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी नामक अखबार की शुरुआत की।
इस अखबार ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आर्य दर्शन नामक पत्रिका का संपादन किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आर्य दर्शन नामक पत्रिका का संपादन किया। यह पत्रिका विभाजन के खिलाफ जनता में जागरूकता फैलाने और आंदोलन को संगठित करने में सहायक रही। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने स्वदेशी समिट का आयोजन किया था? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी समिट का आयोजन किया था। इस समिट का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ लोगों को संगठित करना और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन देना था। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। सही जवाब है 1906। बंगाल विभाजन 1905 के एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। यह विभाजन मुस्लिम समुदाय में अलगाव की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ किसने वंदे मातरम गीत को गाया था? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत को गाया था। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया और विभाजन के विरोध में एकजुटता का संदेश दिया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ढाका, कलकत्ता, बहरामपुर, पटना। सही जवाब है कलकत्ता। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभाजन के खिलाफ संघर्ष की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में भारतीय नेताओं ने किस ब्रिटिश वस्त्र का बहिष्कार किया था? रेशमी कपड़े, ऊनी वस्त्र, सूती कपड़े, खादी वस्त्र। सही जवाब है ऊनी वस्त्र। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश ऊनी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। इसके साथ ही स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आयोजित राष्ट्रीय गीत सम्मेलन में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आयोजित राष्ट्रीय गीत सम्मेलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में उन्होंने वंदे मातरम गीत को प्रस्तुत किया, जिसने विभाजन के खिलाफ आंदोलन को नई ऊर्जा दी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने स्वदेशी रिजोल्यूशन पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी रिजोल्यूशन पेश किया। इस रिजोल्यूशन के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश वस्त्रों के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अरविंद घोष। सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में विभाजन के खिलाफ संघर्ष की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने अभ्युदय नामक पत्रिका का संपादन किया? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल।
सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में अभ्युदय नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका का उद्देश्य विभाजन के खिलाफ जनमत तैयार करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। तो इस वीडियो में इतने ही, बाकी इसको आप देखिए, इससे अधिक फ़ायदा उठाइए। चलिए, धन्यवाद।